हैं? और प्रथम से कहाँ से? ओ आगे आएगा ये। गुरु नारायण स्मरणतः शक्ति इत्यादिना। अच्छा ठीक है। शक्ति इत्यादि सक्ता गुरु चरणयोर निकटे निवासात् नारायण स्मरणतश्च निरंतरायः शारीरकार्थ विषयावगति प्रधानम संक्षेपतः प्रकरणम कर्माणि हृष्यन् गुरु चंदन वृक्षस्यैव अन्यत्र सगुण संचारण समर्थस्य निकटे निवासात् शक्तोऽहमिति कारण कौशल्यम दर्शयित्वा महत्यारंभे विघ्न बाहुल्य संभवात् तद्भावम् इत्याह गुरुर् नारायण स्मरणतः तदुपात् आशीर्वादात् निरंतरायो निर्विघ्नोहम। ये यहाँ बतलाया कि चंदन वृक्ष जो होता है वह अपनी सुगंध से अन्य वृक्षों को भी चंदन बना देता है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, ब्रह्म सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा। ब्रह्म मान वेद समुद्र है और ब्रह्म सिंधु घन सज्जन से धीरा, और जो सज्जन है धीर है वो घन माने मेघ है, माने समुद्र के जल को सीधे पीने पर वो खारा लगता है, पर वही समुद्र का जल जब मेघ के द्वारा बरसता है तो वो अत्यंत मधुर हो जाता है। तो यहाँ उपमा दी गई है कि ब्रह्म माने वेद, ये तो है समुद्र, और जो धीर सज्जन है महापुरुष हैं वो घन है। तो इसीलिए कवि ने कहा है, वेद उदज बिनु गुरु रखे लागे लोन समान बादर गुरु मुख द्वार हुए अमृत ते अधिकान। वेद समुद्र बिना गुरु के यदि कोई पढ़े तो नमक के समान खारा लगता है, पर गुरु के मुख रूपी बादल से यदि मिलता है तो वो अमृत से भी अधिक मधुर हो जाता है। ये तो हो गया एक दृष्टांत, एक उपमा। और दूसरे चंदन तरु हरि संत समीरा, भगवान हरि जो हैं वो चंदन तरु हैं और संत समीर हैं। तो ये कभी समय प्रसिद्धि है। वैसे तो हम लोग देखते हैं कि चंदन का वृक्ष अलग है, दूसरे वृक्ष अलग होते हैं, लेकिन मलयगिरी में एक ही चंदन वृक्ष होता है, और जितने भी और दूसरे वृक्ष हैं मलयगिरी में जैसे उसकी हवा लगती है वो दूसरे भी वृक्ष चंदन हो जाते हैं। इसी तरह से हरि जो हैं चंदन वृक्ष हैं और संत समीर है। संत जो है जहाँ जहाँ जिसके जो उनके संपर्क में आता है उसको हरि ही बना देते हैं, भगवान से अलग नहीं रह जाता, वो ब्रह्म साक्षात्कार करा देते हैं। चंदन तरु हरि संत समीरा, ये हो गया। ठीक है। तो कहते हैं कि गुरु चंदन वृक्षस्यैव अन्यत्र सगुण संचारण समर्थस्य। ऐसे चंदन का वृक्ष अपने गुणों को अन्यत्र संचरित कर देता है, ऐसे ही जो उनके समीप रहते हैं उनके भीतर भी वैसे गुण आ जाते हैं। तो कारण तो वहाँ जुड़ गया। अब फिर बड़े कारण में, बड़े काम में विघ्न बहुत होते हैं। विघ्न बाहुल्य संभवात तद्भावम
उनका भी अभाव हो जाता है। क्यों? गुरुर नारायण स्मरणतः, नारायण का जब वो स्मरण करते हैं तो तदरूपात आशीर्वादाच निरंतर आयो निर्विघ्नो हम, उस रूप आशीर्वाद से बिना विघ्न के हम हो जाते हैं। अतो गुरु चरण समीप बासात पाद संवान आदि समय, गुरु के चरण समीप में रहने के समय, उनके चरणों का संवान करते समय तत्त प्रश्न ही, उनसे बीच बीच में प्रश्न करते जाते हैं चरण दबाते हुए। तो अब प्रतिपत्ति और विप्रतिपत्ति निराकरण, अब प्रतिपत्ति माने ना समझ, जो समझ में ना आया वो समझा देते हैं, और विप्रतिपत्ति माने अगर कोई संदेह रहा तो उसका निराकरण कर देते हैं। तो शास्त्रार्थ ज्ञान रूप सामग्री संभवात, शास्त्रार्थ ज्ञान रूप सामग्री का वहाँ संभव हो गया। और गुरु नारायण स्मरणस्थ, गुरु और नारायण के स्मरण से निखिल विघ्न निवृत्ति संभवात, निखिल विघ्नों की निवृत्ति संभव है। तो ग्रंथ करणानुकूल सकलोपकरण संपत्तिया, ग्रंथ के निर्माणानुकूल सकल उपकरण वहाँ पर मिल गए। श्री हर्षेशन हर्षम प्राप्नुवन, हर्ष को प्राप्त होता हुआ, प्रकरणम शास्त्रिक देश संबद्धम, शास्त्र के एक देश से संबद्ध और शास्त्र प्रयोजनापेक्षा प्रयोजनातिशय युक्तम, शास्त्र प्रयोजन की अपेक्षा से प्रयोजन से अतिशय युक्त ग्रंथ विशेषम कर्माणि कुर्याम, यहाँ लक्षण किया प्रकरण का। शास्त्रिक देश संबद्धम, शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नामो ग्रंथ वेदम विपक्षितः। यहाँ ये बताया शास्त्रिक देश संबद्धम, शास्त्र के एक देश से जो संबद्ध हो, और शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, शास्त्र का जो कार्यांतर है अर्थात उसमें और भी जो आवश्यक है वो उसमें जो वर्णन होता है उसका नाम प्रकरण ग्रंथ उसको कहते हैं। आहु प्रकरण नामो ग्रंथ वेदम विपक्षिता, तो ये प्रकरण ग्रंथ संभवत है। इसका अर्थ यह है कि जो शास्त्र है उपनिषद या ब्रह्मसूत्र भी है, शारीरिक शास्त्र तो मुख्य रूप से वही है, तो उसमें सगुण ब्रह्म की भी उपासना है और निर्गुण ब्रह्म का भी वर्णन है। तो जो सगुण ब्रह्म की उपासना है उसको उन्होंने अलग कर दिया, संक्षिप्त हो गया, तो उसके एक देश से संबद्ध हो गया। माने जो उसका मुख्य ब्रह्म प्रतिपादक अंश है उसी का यहाँ पर प्रतिपादन हो गया और छोड़ दिया, तो ये शास्त्रिक देश हो गया। और शास्त्र का जो कार्यांतर है, शास्त्र के द्वारा जो बोध कराना चाहिए, तो बोध कराने के लिए और जो युक्तियाँ हैं, तर्क हैं, प्रमाण हैं, उनको भी इसमें साथ में जोड़ दिया, इसलिए इसका नाम प्रकरण हो गया। वही हमने बताया ना, अन्य युक्तियाँ। हाँ, यह अन्य शारीरिक शास्त्र है ना, तो वो उसी को